प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड में ग्रुप थ्योरी जो चैप्टर चल रहा था तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म में कुछ एक क्वेश्चन और रहते हैं तो वो हम पूरे कर देते हैं, तो फिर उसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा। ठीक है, तो अब इसको हम पूरा करते हैं। आगे के थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है, देखे ध्यान से। कहता है कि एवरी इनफाइनाइट साइकिल है और वो इनफाइनाइट साइकिल है और वो ग्रुप भी है। आइसोमॉर्फिक होती है किसके? एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। ठीक है, बस ये है हमारे क्वेश्चन। तो यानी जी हमारे पास एक साइकिल का ग्रुप है, तो साइकिल है तो हमारे पास उसको लिखने का जो तरीका है किसी एक एलिमेंट से लिख देते हैं, यानी जनरेटिव एलिमेंट से, जिससे उसके सारे एलिमेंट बने हैं ये। ठीक है, और दूसरा जो सेट है ना, जी डैश बोल दो चीज को, जी डैश वो क्या है? इंटीजरों का समुच्चय है। ठीक है ना, और एडिटिव। समझे बात मेरी? जी क्या है? साइक्लिक है, और जी डैश क्या है? इंटीजरों का समुच्चय है। तो कहता है कि जी से जी डैश आइसोमॉर्फिक होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिएगा, एक मैपिंग लेंगे हम और जी से जी डैश के ऊपर, और हमें सिद्ध करेंगे कि ये मैपिंग एफ है, आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक के लिए तीन कंडीशन होती हैं, 1 1 ऑन 2 और समाकारिता। ठीक है, मॉर्फिज्म दिखाना होता है, तीन चीजें दिखानी होती हैं और ये आइसोमॉर्फिक है। तो उससे लिए पहले तो सबसे पहले एफ पता होना चाहिए कि एफ फंक्शन क्या है। फंक्शन हमें पता है कि साइक्लिक के एलिमेंट लिए, यानी इसके एलिमेंट लेंगे हम, साइक्लिक के एलिमेंट लेंगे तो साइक्लिक के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं। ये भी हो सकता है ए नॉट, A1, A2। ठीक है, और इनफाइनाइट है, चलता जाएगा, A-1, A-2, A-2 और इस प्रकार से चलता है। यानी ये सारे एलिमेंट इस तरह के होंगे। यानी इसका मतलब ये होगा, इसको भी खोल के देखें तो ये हमारे पास क्या है, 1 0 1 2 3 एंड सोन, और -1 -2 -3 एंड सोन चलता जाएगा। ठीक है, यानी यहां से लेकर और इसके बीच में मैपिंग लगाई है और वो आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जी लेते हैं। ये जो ग्रुप है साइक्लिक है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट हमें पता है कि क्या होते हैं, इसी की इंटीग्रल पावर के ही एलिमेंट होते हैं। देखो इंटीग्रल पावर है 0 1 2 3 -1 2 3 -4। ठीक, इस प्रकार से इंटीग्रल पावर बोलते हैं उनको। तो इस तरह के एलिमेंट, इनमें से एक बात ध्यान रख लेते हैं कि एक तो ये पता करें कि भी ये जो जी है इनफाइनाइट है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जी एक इनफाइनाइट साइकिल है और मैप करता है इनफाइनाइट इंटीजरों के समुच्चय पर, आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले आप ये देख लेते हैं कि कोई इसके दो एलिमेंट इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल होंगे तो फिर हमें परेशानी हो जाएगी। ठीक है, कैसे? तो लेट ए आई और इज इक्वल टू ए जे। ठीक है, ए आई का मतलब क्या है, इसका कोई भी एलिमेंट उठा लिया, ए आई जैसे ये होगा, और एक दूसरा ए जे उठा लिया, जहां पर आई क्या है, मान लेते हैं कि बड़ा है जे से। ठीक है, ये इंटीजर नंबर है, जैसे ये 5 है तो ये क्या है, 3 है या 2 है या कुछ भी हो सकता है। कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं और मैं इक्वल लेके चलता हूं 1 मिनट के लिए, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। एक काम करते हैं कि इसको इसके नीचे ले आते हैं, ए आई और बाई में ए जे इजिकल टू क्या है, तस्मक एलिमेंट बनता है ऐसे। ठीक है, तस्मक एलिमेंट बनेगा, तो दिस इंप्लाइज ए की पावर आई माइनस में जे इजिकल टू ई की 0। ठीक है ना, ई की 0 यानी 1, मतलब जो भी है तस्मक एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट, ये आई और जे क्या है, कोई नंबर ही है, और नंबर में से एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें कोई तो नंबर ही आएगा। तो यानी किसी एलिमेंट की पावर अगर जे करते हैं तो वो आइडेंटिटी के बराबर सॉरी पावर किसी एलिमेंट की, यानी साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट की किसी पावर करते हैं या कोई पावर है ये, तो तस्मक आ जाता है, तो ये उसका ऑर्डर आ जाता है साइकिल का, यानी इस साइकिल का ऑर्डर आ जाता है, यानी इतने एलिमेंट है उसके अंदर। तो ये तो फाइनाइट है,
यहाँ पर i माइनस में j क्या है, एक फाइनाइट संख्या है ये, क्योंकि i और j फाइनाइट है तो ये इनका डिफरेंस ये फाइनाइट ही होगा। ठीक है, तो फाइनाइट है तो यानी किसी एलिमेंट की फाइनाइट पावर की और वो तत्समक अवयव आ गया है, तो इसका मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो गया, i माइनस में j। मान लेते हैं कि i माइनस में j क्या है, n के बराबर है, तो यानी n आ गया, और n तो कोई फाइनाइट है, फाइनाइट है। इसका मतलब किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर फाइनाइट रहता है तो वो साइकिल भी फाइनाइट ही है। तो दिस मीन्स g, यानी ये जो साइकिल है फाइनाइट है, परिमित है, और परिमित है तो यानी ये विरोधाभास आ गया। क्या, इनफाइनाइट लेके चले थे हम तो विरोधाभास, विरोधाभास है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के दो एलिमेंट इंटीग्रल पावर के इक्वल नहीं हो सकते। तो दिस मीन्स आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, तो या फिर ये कह दो ए आई नॉट इक्वल टू ए जे, ठीक है, दो इक्वल नहीं हो सकते। तो यानी इसका मतलब तो ये चलते जाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि अतः जी क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, अभी अब हमें ये आइसोमॉर्फिक सिद्ध करना है। तो हमें पता है कि इसके एलिमेंट किस तरह के हैं, एक इंटीग्रल पावर के टाइप के हैं। ठीक है, तो इसको सिद्ध करते हैं। अब हमें वन वन भी, ऑन टू भी और मॉर्फिक भी सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो लेट ए की पावर m और a की पावर n इस g के इस कहां पर लिखा मैंने, इस g के एलिमेंट a है। ये तो साइक्लिक है, साइक्लिक है तो इसके अंदर एलिमेंट क्या है, a की पावर इंटीग्रल पावर a की m a की n, दो एलिमेंट ले लिए g के। इसके ऊपर मैपिंग लगाएंगे और ये मैपिंग भी मैं डिफाइन कर लेता हूं भैया। ये मैपिंग लेट मैपिंग है f है ऑफ जैसे a की पावर m या n जो भी है, a की पावर n, क्यों यानी n देता है। ये ऐसी मैपिंग क्यों डिफाइन की है मैंने, मैपिंग ऐसी क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर एलिमेंट a की पावर इंटीग्रल है। ठीक है, तो यानी इसको इसके ऊपर f लगाया तो क्या देगा, g डैश के अंदर क्या है, मतलब इंटीजर है, तो यानी ये इंटीजर ही है। जो इंटीजर यहाँ पर डालोगे वही इंटीजर प्राप्त होता रहेगा, तो यानी इसके एलिमेंट प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, तो मैपिंग तो सही डिफाइन कर लिया आपने। हम इसको अलग अलग करके देखते हैं, वन वन है कि नहीं है। ठीक है, तो a की पावर m और एक f है a की पावर n। ठीक है, देख लेते हैं m इज इक्वल टू n है क्या नहीं है। वन वन सिद्ध करें, फिर ऑन टू सिद्ध करेंगे। ठीक, तो आप ये इक्वल लेके चलते हैं और m और n इक्वल सिद्ध कर देंगे। ठीक है, f a की पावर m किसके बराबर है, m रखेंगे तो m देगा। ठीक है, तो ये क्या देगा m और ये क्या हो जाएगा n। तो बस फंक्शन लेके चले थे और उसके अंदर वाले एलिमेंट इक्वल सिद्ध कर दिए। ठीक है, तो आता है f क्या है, वन वन है। उसके बाद में हमें ऑन टू सिद्ध करना है, नंबर 2 ऑन टू। तो हमें पता है g डैश के अंदर एक ऐसा अवयव मिलेगा, तो लिख देते हैं g डैश में ऐसा अवयव n मिलेगा जिससे कि f है a की पावर n, तो वो n देगा। ठीक है, यानी ये तो मिलेगा, मतलब हमें पता है कि g डैश के अंदर तो इंटीजर है, और इंटीजर है तो हमें पता है यहाँ पर इंटीजर लिखेंगे, और इंटीजर हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट a की पावर इंटीजर रखेंगे तो मैपिंग करेंगे तो वो इंटीजर ही देता है। तो यानी इसका मतलब n प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, g डैश के अंदर, तो यानी ये आच्छादक है, आच्छादक भी है, और ये आच्छादक है यानी ऑन टू है, ऑन टू है। नंबर 3, अब हमें क्या है, समाकारिता सिद्ध करनी है। तो लेट ए एन, भाई हमें पता है जी के एलिमेंट तो हमें ए की एम ए की एन टाइप के हैं, ए की एन और ए की एम, दो एलिमेंट है जी के। तो एफ है ए की एन ए की एम, और हम देखेंगे कि एफ ए एन और एफ ए एम अलग अलग हो जाते हैं क्या। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको लिखने का जो स्टाइल क्या होगा, एफ ए की, दोनों बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, ए की एम प्लस में एन, और ये
फंक्शन खोलेंगे, एफ ए की पावर कुछ भी हो तो क्या बन जाता है, वो इंटीजर आता है, तो यानी ये क्या बन जाएगा, m प्लस में n, और m किसके बराबर में है, m रखेंगे तो यानी एफ ए एम आ जाएगा, तो एफ ए एम, n किसके बराबर, n रखेंगे तो a की n f, तो एफ ए की n, तो ये अलग अलग हो गए, तो अतः ये समाकारिता है, ता भी है, अतः एफ जी से जी डैश आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, यानी जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, जी क्या था, साइक्लिक था, जी डैश क्या था, इंटीजरों का समुच्चय था, ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फिक आ गया, तो यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है भी। अब कुछ एग्जाम्पल आते हैं और फिर ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है देखते हैं, कहता है कि m ए फिक्स इंटीजर है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, m इंटीजर है, ठीक है, देन शो दैट फॉलोइंग मैपिंग, एक मैपिंग दे रखी है, f कहां से लेकर, इज आइसोमॉर्फिक फ्रॉम z टू mz, यानी ये सिद्ध करना है, और ये सिद्ध करना है कि ये जो इंटीजरों का समुच्चय है इसके ऊपर मैपिंग लगाए हैं तो mz टाइप के मिलते हैं, तो वो z और mz क्या है, आइसोमॉर्फिक है, यानी हमें सिद्ध करना है, सॉल्यूशन में देखिए सिद्ध करना है, क्या, z इज आइसोमॉर्फिक टू mz, ठीक है, इसके लिए तो 3 कंडीशन हमें पता ही है, करनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसके नंबर मैपिंग डिफाइन करके कर लेते हैं एक, तो मान लेते हैं कि माना कोई मैपिंग लेके चलेंगे, नहीं दे रखा है तो हमें लेके चलनी पड़ती है, तो एफ एक्स, यानी इसके इंटीजरों को एक्स से डिनोट कर दिया, इसके ऊपर मैपिंग है तो एम जेड, एम तो फिक्स है ही, और फिर यानी एक्स, यानी ये मैपिंग है हमारे पास, और अब हमें सिद्ध करेंगे 3 प्रॉपर्टियां, नंबर 1 1 1 सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो नंबर लेके चलेंगे, लेट x और y दो z के इंटीजर हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेके चलते हैं, ठीक है, तो लास्ट में दिखा देंगे x इज इक्वल टू वाई है, तो एफ एक्स किसके बराबर है, एम एक्स के बराबर, एफ वाई किसके बराबर होगा, तो एम वाई के बराबर, तो इंटीजर कैंसिल हो गया, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई, तो दिस मीन्स f इज 1 1 यानी एक की, ठीक है, नंबर 2 ऑन टू यानी आच्छादक के लिए हम यहां से लेते हैं, यहां से बात करते हैं कि हमारे पास कोई एक इंटीजर m लिखेंगे कि mz में कोई अवयव m में mx होगा जो क्या mx होगा जो कि हमारे पास x प्राप्त हो जाए, तो इसको देखो ये आच्छादक सिद्ध करते हैं ना, तो इसको एक काम कर लिया करो, इसको y मान लिया करो, ठीक है, और x की वैल्यू निकालनी होती है फिर, और x की वैल्यू फिर देखेंगे कि वास्तव में वो mz की टाइप की ही है, mz का ही अवयव आएगा क्या, ठीक है, और या फिर उसका उल्टा लेके चलते हैं तो फिर हमें x प्राप्त करना होता है, ठीक है, इस प्रकार से x प्राप्त करना होता है, तो mx यानी mx टाइप का कोई एलिमेंट होगा जो क्या होगा कि fx इज इक्वल टू mx देगा, ठीक है, आच्छादक तो होता ही है, मतलब ये। फिर तीसरी बात क्या करनी, सिद्ध करनी है हमें, तो हमें पता है कि भी ये आच्छादक जो कर रहे थे
तो हमें पता है कि इसमें mx यानी x ऐसा एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ये चीज कहीं से तो कहीं मिली होगी, ठीक है। तो यानी ये इंटीजर में मिलेगा जो जिससे जो प्राप्त हुआ किससे, इस फंक्शन के अंदर जो x डाला था, मतलब इंटीजर का वैल्यू डाली थी, तो ये प्राप्त हुआ था। तो यानी इसके लिए संगत कोई ना कोई x मिला हुआ है हमें, ठीक है। नंबर तीसरी समाकारिता, ठीक है, मॉर्फिज्म, ये और दिखाना है। तो दो एलिमेंट ले लेते हैं इसके, x और y दो इंटीजर के नंबर हैं, ठीक है। तो f(x) और y(x) इंटू में y इज इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है f(x) और f(y). अब ये थोड़ा ध्यान रखना कि अगर मल्टीप्लाई का केस है कि या एडिशन का केस है या मल्टीप्लाई का केस है, कुछ नहीं दे रखा है तो भाई मल्टीप्लिकेशन का केस ही है ये, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, दे नहीं रखा कि भी मैं सोच देख रहा था कि भी यहाँ पर एडिशन संक्रिया है और यहाँ पर भी एडिशन संक्रिया है कि नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। तो यानी मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, सिद्ध करना है कि ये है। तो लेफ्ट साइड f(x), y लेके चलेंगे तो देखते हैं f(x), y f है और कोई एलिमेंट होता है तो वो कैसे खुलता है, वो चीज mx, तो यानी m और xy, ठीक है भी, mxy। और ये करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, mx और mx इज इक्वल टू, एक मिनट और रुकिए, मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूं। हाँ भाई सॉरी, यहां संक्रिया दी हुई है, एडिशन की दी हुई है भाई, यहाँ पर भी एडिशन की दी हुई है, ठीक है। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही चल रहा है, बस यहाँ पर ही दिक्कत आएगी, एडिशन ही है, ठीक है ना, x और y और ये भी प्लस में f(y), ठीक है। चलो अब देखते हैं, तो ये खुलेगा तो ये कैसे खुलेगा, ये प्लस में, ये कैसे खुलेगा, तो m लगेगा और x प्लस में y, इसको अलग अलग करेंगे तो mx प्लस में my, mx किसके बराबर है, fx के बराबर, तो लिख दो fx प्लस में my किसके बराबर है, तो y रखोगे तो यहाँ पर fy आ जाएगा, fy, और यही हमें करके दिखाना था। तो आता है ये आता है z प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू mz, बस यही हमें दिखाना था, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर ये आइसोमॉर्फिक का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। शो दैट एडिटिव ग्रुप आर एडिटिव है, ग्रुप है ऑफ रियल नंबर इज आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप आर, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप से मैपिंग चलाई है कोई एफ है, यानी ये आर है और एडिटिव है, ठीक है, और कहां पर धनात्मक रियल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव है, ठीक है, यहां पर संक्रिया जो भी है, और पॉजिटिव रियल नंबर है, आइसोमॉर्फिक है ये आर और आर एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज क्या है, ये आइसोमॉर्फिक है। तो आइसोमॉर्फिक है तो यानी सिद्ध करेंगे अपन क्या, ये आइसोमॉर्फिक तीन कंडीशन सेटिस्फाई करवा देंगे सबसे पहले। तो यानी इसके कोई दो पहले तो फंक्शन डिफाइन करें, तो लेट एफ एक्स ऐसा फंक्शन डिफाइन करके देख लो कि कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी वैल्यू पुट करें, रियल में तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी वैल्यू पुट करें, रियल पॉजिटिव दे, ऐसा फंक्शन आप डिफाइन करके छोड़ लो, ठीक है भी। तो हम एक ऐसा फंक्शन जानते हैं e की पावर x, तो हमें पता है कि x की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, ठीक है, तो उस वो फंक्शन क्या है e की x, तो x की वैल्यू कुछ भी रखो, इसकी टोटल वैल्यू यानी इस फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। तो यानी फंक्शन डिफाइन करके छोड़ लिया हमने, अब इसको देखेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक है क्या नहीं। तो ये फंक्शन हमें डिफाइन कर लिया, तो लेट 1 1 के लिए नंबर 1 1 1
एक एक की है क्या नहीं है। तो दो नंबर ले लेते हैं, एक्स और वाई दो नंबर ले लेते हैं किसके, रियल के, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई ले लेते हैं और देखेंगे एक्स इज इक्वल टू वाई है क्या। तो देखो क्या एफ एक्स किसके बराबर है, ई की एक्स है, एफ वाई क्या है, ई की वाई है। तो ये हमें पता है, दोनों लॉग लगा दो, लॉग बोथ साइड, ई की एक्स और लॉग ऑफ है ई की वाई। तो लॉग ई की ये क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये तो पूरा हो गया, आता ये 1 1 है, ठीक है। यानी ये मैपिंग आता है एफ 1 1 है, ठीक है। नंबर दो ऑन टू तो लिखोगे आर एडिटिव में ऐसा अवयव विद्यमान है आर, इसमें ऐसे अवयव विद्यमान हैं जिससे मैपिंग लगाएंगे एफ एक्स इज इक्वल टू और ई की एक्स दे, ठीक है। तो यानी सीधी सी बात है, ये तो है ही, क्यों, क्योंकि जैसे मैं इसको एक काम कर लेता हूं, इसको अगर ना ही पता लग रहा है तो आप एक काम करो, इसको y मान लो, इसको y, तो लेट y इज इक्वल टू ई की x, ठीक है। तो x किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो log ऑफ y और इज इक्वल टू x, ठीक है। तो y की वैल्यू जो भी पुट करें, अब y की वैल्यू हमें पता क्या है, y की वैल्यू तो e की x है और वो तो सारे धनात्मक वैल्यू है और रियल भी है, ठीक है ना। ये धनात्मक है क्योंकि ये हमें पता रियल है और धनात्मक है। तो धनात्मक वैल्यू हमें पता है कि y की वैल्यू धनात्मक है, रियल है, तो log डिफाइन हो जाएगा। तो वो कोई ना कोई हमें क्या दे देगा, रियल x दे देगा, नेगेटिव भी आ सकता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। तो यानी ये x क्या है, तो यानी ये तो रियल नंबर है और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आर पॉजिटिव में y है जिसके लिए log y इज इक्वल टू x प्राप्त होता है, यानी है। उसके बाद में नंबर थर्ड दिखाना होता है मॉर्फिज्म, समाकारिता और देख लेते हैं मॉर्फिज्म, देखते हैं। तो दो एलिमेंट ले लेते हैं x और y, दो एलिमेंट ले लेते हैं किसके, r के, और f उसमें एडिशन क्रिया है, इसमें मल्टीप्लीकेशन है भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो दो एलिमेंट लेंगे तो उसमें एडिशन लगाएंगे तो x प्लस में y, और देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए तो एफ एक्स इंटू में एफ वाई आना चाहिए, तो सिद्ध करना है। तो लेफ्ट साइड लेके देंगे एफ एक्स प्लस में वाई, तो फंक्शन कैसे खुलता है, एफ एक्स है तो ई की एक्स है, एफ एक्स प्लस में वाई है तो ई की एक्स प्लस में वाई, तो ई की एक्स प्लस में वाई, और ये इसको तोड़ सकते हैं ई की एक्स इंटू में ई की वाई। ई की एक्स किसके बराबर में है, एफ एक्स के बराबर में है, ये एफ एक्स के बराबर में, इंटू में ई की वाई क्या है, वाई रखेंगे तो एफ वाई, तो एफ वाई। तो इस प्रकार से है, ये सिद्ध हो गया है कि भी ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो अतः ऑल कंडीशन ऑफ द मॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म आर सेटिस्फाई, दिस मीन्स एफ आर एडिशन से आर पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन इज आइसोमॉर्फिक, यानी R इज आइसोमॉर्फिक टू R एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इसमें एडिशन, ऐसे लिखा दो, ठीक है भी, बस ये काम करना होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज हो गई और वो 3-4 क्वेश्चन सेम है, तो मैं उनमें एक करवा देता हूं और आपने भी वैसे ही करना है। प्रूव दैट फॉलोइंग ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक ग्रुप, जैसे एक सेट दे रखा है ए 1 -1 और संक्रिया है इसमें मल्टीप्लिकेशन की, और इसके साथ में एक दे रखा है 0 और 1
और संक्रिया एडिशन 2। तो सिद्ध करना है कि ये जो ग्रुप है इसके आइसोमॉर्फिक है क्या नहीं है। तो आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए फिर इसका नाम दे दो G। तो लेट सॉल्यूशन में लेट G इज इक्वल टू 1 माइनस में 1 और ये संक्रिया, इसको ब्रैकेट इसमें रखो, और G डैश क्या है 0 1 और एडिशन 2। ठीक है, तो G और G डैश को हमें क्या दिखाना, आइसोमॉर्फिक है, हमें सिद्ध करना है क्या G इसके ऊपर कोई मैपिंग इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। ठीक है भी, ये हमें दिखाना है। चलो दिखा लेते हैं। तो वो मैपिंग आप एक काम कर लेते हैं, डिफाइन मान लेते हैं कि लेट माना कि इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है। तो लेट F1 क्या है 0 देता है तथा F माइनस में 1 क्या देता है 1 देता है। ठीक है भी, ये फंक्शन हमें डिफाइन करके छोड़ लिया। तो अब हमें देखेंगे कि ये चीज आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। तो इसके लिए एक काम करना होता है, आपने दोनों की टेबल अलग अलग बना लो। इसकी G की टेबल बनाओ और संक्रिया हमें पता गुणा है 1 माइनस में 1 1 माइनस में 1, तो साधारण गुणा है 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 1 की माइनस माइनस 1 और 1 की माइनस 1 के साथ माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 1 1। ठीक है, और इसी प्रकार ये तो किसकी थी G की, और इसी प्रकार G डैश की टेबल और बना लेते हैं। G डैश की 0 1 0 1 और एडिशन 2, 0 और 0 ऐड करोगे तो 0 आएगा, 2 से भाग दोगे तो 0 ही रहना है, 0 और इसको ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से भाग दोगे तो 1 ही रहना है, क्योंकि शेषफल आपने लिखना होता है। ये तब तक भाग देते हैं जब तक इक्वल होता है दोनों का सम। अगर सम इक्वल हो जाता है तो यानी जो ऊपर जो सम करते हैं ना, जैसे 0 और 0 को ऐड किया तो 0 आया, और 0 को फिर क्या करना होता है 2 से डिवाइड करना होता है, तो शेषफल क्या बचेगा, यानी भाग ही नहीं जाता, तो शेषफल वही रहता है, यानी मोड की ये कंडीशन होती है। ठीक है, और इक्वल हो जाता है शेषफल 0, और ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या करना होता है घटाना होता है, और 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो 1 शेषफल रहेगा, और 1 और 1 2 1 और 1 2 ऐड करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे शेषफल कितना आएगा 0। ठीक है, अब ये कहते हैं दोनों टेबलों के अंदर हम ये देखें कि दूसरी वाली नंबर जो टेबल है, यानी आइसोमॉर्फिक सिद्ध करने का एक तरीका है क्या कि दूसरी वाली टेबल के अंदर 0 की जगह अगर 1 रखें और 1 की जगह माइनस में 1 रखें तो ये दोनों ही आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं, यानी समरूप हो जाते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे को मतलब प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं, ये चीजें मतलब वही बनती है मतलब जो इसमें है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सिद्ध करने का जो तरीका है वो यही रहेगा आपका, इसे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि टेबल से बना लो, तो यानी इसकी मैपिंग है ना इसी के ऊपर जाती है मतलब। ठीक है भाई, अवयव को ज्यादा नहीं आ पाने, अवयव को ही चेंज किया, बस चेंज करेंगे तो कहता है कि रिजल्ट वही आ रहे हैं, तो वही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही आइसोमॉर्फिक है G और G डैश। तो ये बातें लिखनी पड़ेगी आपने क्या कि G डैश के अवयव को अवयव में क्या कर रहे हैं, मैं 1 रिप्लेस किसमें 0 में तथा -1 रिप्लेस किसमें 1 में। तो कहता है कि ये दोनों ही जो टेबल है वो हमारे पास क्या है समरूप रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि और G और G डैश कहते हैं G और G डैश आइसोमॉर्फिक हो गए। देखो भाई ये तरीका है, इसका मतलब दो ग्रुपें दे रखे हैं और दिखाना है कि ये एक दूसरे पर आइसोमॉर्फिक है, यानी ये इस पे आइसोमॉर्फिक है। तो इसका तरीका होता है ये इसका सिद्ध करने का मतलब। ठीक है, टेबल से अगर अवयव दे रखे हैं कुछ एक तो फिर आप इस तरह सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप, वो क्या है, इसी का एग्जांपल नंबर बी पार्ट है। G दे रखा है कि सेट है 0 1 2 और ये 3 है,
ठीक है। और जी डैश है वो 1 2 3 एंड 4 दे रखा है। जी से जी डैश के ऊपर आइसोमोर्फिक है कि नहीं है, तो वो तीन प्रॉपर्टी हमें नहीं दिखानी, बस टेबलों से काम चला लेंगे। ठीक है। और मान लेते हैं कि जो एफ है जी से जी डैश के ऊपर डिफाइन कर रखा है, जीरो की इमेज क्या है, मान लेते हैं कि 1 आ रही है, 1 की इमेज 2 आ रही है, F1 2 दे रहे हैं, और F2 वो क्या दे रहा है, 3 दे रहे हैं। इसी प्रकार F3 वो क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। तो इसकी टेबल बनाएंगे, 0 1 0 1 2 3 0 1 2 3। संक्रिया इसमें क्या है, अब वो संक्रिया देख लेते हैं। संक्रिया दिखाएं, एडिशन 4 और मल्टीप्लिकेशन 4। पहले वाले में एडिशन 4 और इसमें मल्टीप्लिकेशन 5 पहले से दे रखी है, ये हमने लगानी है। तो एडिशन मोड 4, तो करो 0 प्लस में 0, 4 से भाग दो, अभी 0 कम है, 0 और 1 1 को 4